हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल विद संदीपिका। तो आज मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ जो कि अव्यय और क्रिया विशेषण से रिलेटेड है, जो कि हमारे व्याकरण का ही मेनली बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें भी आपको हिंदी रहेगी तो ये व्याकरण के टॉपिक आपसे पूछे ही जाएंगे उन एग्ज़ाम्स में। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इनको। अव्यय होते क्या हैं, जिनको हम अविकारी भी बोलते हैं। तो ये वे शब्द होते हैं जिनके रूप, रचना पर लिंग, कारक, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं होता है, उन्हें अव्यय अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि हम उनका जेंडर चेंज करते हैं तब भी उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर हम उनके कारक के दृष्टि से देखे जाएँ तब भी उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वचन बदलें तब भी उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब उन पे किसी चीज़ का कोई भी प्रभाव उन पे जो है वो नहीं दिखता है, तो उन्हें ही हम अव्यय कहते हैं, अविकारी कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, तो हम इसको अगर इसका हम जेंडर चेंज करेंगे, धीरे धीरे तो हो नहीं सकता, या फिर मतलब इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकता है। जैसे और है तो और में भी हम कोई चेंज नहीं ला सकते हैं। फिर है बिना, तो बिना भी इसमें भी कोई चेंज नहीं आ सकता है, ठीक है। और ये अपने आप में कोई शब्द भी नहीं है, ठीक है। मतलब इसके बिना के अलावा इसका कोई ना वचन होगा, ना कोई कारक होगा, ना कोई लिंग होगा। आज है तो आज का भी जो है वो कोई लिंग चेंज नहीं होगा, कोई कारक चेंज नहीं होगा, कोई वचन चेंज नहीं होगा। बर है, क्योंकि है, हूँ, ही है, भी है, तो है, आदि इत्यादि। मतलब कितने भी शब्द हैं ये जो अव्यय होते हैं, इनमें चाहे आप कितनी भी चेंजिंग लाओ, इनमें चेंज जो है वो नहीं होता है। जैसे कुछ उदाहरण है, लिंग का कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे कुछ बालक आज ही दिल्ली के, तो अब हमने जेंडर चेंज करके बालक का तो कर दिए बालिकाएं, बट आज का थोड़ी हुआ, बालिकाओं के लिए भी आज ही रहा, ठीक है। कारक, जैसे कारक में काल का कोई प्रभाव नहीं रहा। जैसे वह तो धीरे धीरे ही जाना था, वहाँ तो धीरे धीरे ही जाना था, वहाँ तो कार से धीरे धीरे जाना ठीक रहेगा। तो कार मतलब एक वो आ गया ना स्त्रीलिंग में, और वहाँ तो मतलब वहाँ पे ये तो पुल्लिंग की चीज़, पुल्लिंग है, ठीक है। वहाँ तो धीरे धीरे ही जाना था, ठीक है। तो मतलब लिंग का या फिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कोई प्रभाव इसमें नहीं दिख रहा है। जैसे वचन का कोई प्रभाव नहीं है। मैं मरीज़ को देखे बिना नहीं जाऊंगा, हम मरीज़ को देखे बिना नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वचन का भी इस पर कोई प्रभाव आपको देखने को नहीं मिला। तो आगे देखिए, अव्यय के वेद हैं वो कौन कौन से हैं। तो 5 वेद होते हैं। इसकी क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है, विस्मयादि बोधक होता है, और निपात होते हैं। जो क्रिया विशेषण है, वे विकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम क्रिया विशेषण जो है वो कहते हैं, ठीक है। मतलब एडवर्ब के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हम इंग्लिश में एडवर्ब बोलते हैं। तो ये वो विकारी शब्द होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं, जिनका क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। मतलब जो भी हम कार्य करते हैं उसकी क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। जैसे धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक, नीचे, थोड़ा, तेज, कम, अधिक, ऊपर आदि। तो आप देख ही पा रहे हो कि ये जो मैंने आपको ये जो एग्ज़ाम्पल हैं, ये मोस्टली जो है वो हमारी किसी भी सेंटेंस की विशेषता ही बताएंगी। जैसे कछुआ जो है वो धीरे धीरे चलता है, तो ये भी क्या है, उसकी विशेषता है। कौन सी विशेषता है, तो ये गुणवाचक विशेषण की विशेषता है, ठीक है। क्रिया विशेषण है इसमें कि वो जो है वो धीरे धीरे चलता है, ठीक है। तो वो कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है, ठीक है। कैसी क्रिया करता है, धीरे धीरे चलने की करता है। वह ध्यानपूर्वक सुनता है, तो वो क्या चीज़, क्या सुन रहा है, कौन सी क्रिया कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ध्यानपूर्वक सुन रहा है। तो ये भी क्या है, एक क्रिया विशेषण है। जैसे कोई नीचे है, ठीक है, नीचे है कोई, तो ये भी क्या है, एक क्रिया विशेषण है कि कोई है नीचे, कोई कार्य जो है वो कर रहा है, या कोई है नीचे। तो ये भी क्या है, एक क्रिया विशेषण का ही टाइप है। टाइप नहीं मतलब एग्जाम्पल है। टाइप देख लिखते हैं हम क्रिया विशेषण के, तो वो 4 जो है वो उसके टाइप हैं। तो वो कौन कौन से, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये क्या है, रीति का अर्थ होता है ढंग। अतः जो अविकारी क्रिया के होने
अथवा करने की रीति का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जो मतलब हमें किसी चीज़ को करने का या किसी चीज़ की क्रिया होने का जो है वो ढंग या तरीका जो है वो उसका हमें क्या करवा रहे हैं, बोध करवा रहे हैं, हमें जो है वो उस चीज़ का ज्ञान करवा रहे हैं, उसे क्या कहेंगे हम, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे बिल्ली तेज़ भागती है, तो ये क्या है, एक तरीका है, क्या है, बिल्ली का मतलब वो धीरे नहीं चल रही है, वो तेज़ भाग रही है, तो ये क्या है, रीतिवाचक, उसके चलने का ढंग है। ठीक है, रीति का अर्थ ही होता है ढंग या तरीका, तो ये तरीका क्या है चलने का, तेज़ भाग रही है। कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है, तो कुत्ते का जो ढंग है भौंकने का, ये जो रीति है या जो ढंग है या तरीका है वो किस तरह का है, वो है जोर जोर से भौंकने का, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, और भी इसके उदाहरण, जैसे धीरे धीरे, वो धीरे धीरे चल रहा है, फास्ट नहीं चल रहा है, जैसे तेज़ी से, तो वो जो है वो धीरे धीरे नहीं चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है। शांतिपूर्वक है, वो जो है वो शांतिपूर्वक रह रहा है, ना कि वो हल्ले गुल्ले में। ठीक है, फिर फटाफट है, एकाएक है, ठीक है, अचानक, सहसा, सचमुच, कभी नहीं, आदि जो है वो क्रियावाचक विशेषण के अन्य उदाहरण है। अगर आपको इन एग्जाम्पल्स को देख के भी समझ ना आए तो आप इसका सेंटेंस बनाइए कि वो अचानक से बीमार हो गया। ठीक है, तो वो अचानक से हुआ, पहले से बीमार नहीं था, अचानक से हुआ, तो ये क्या है, तरीका है, ढंग है। ठीक है, यही रीतिवाचक क्रिया विशेषण का क्या है, एग्जाम्पल है। फिर है कालवाचक क्रिया विशेषण, जो अविकारी शब्द जो वो क्रिया के होने का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब जो क्रिया जो है वो समय के साथ हो रही है। जैसे मुरली प्रतिदिन व्यायाम करता है, तो वो कभी कभी नहीं करता है व्यायाम, वो हर रोज़ कर रहा है, प्रतिदिन कर रहा है, तो ये भी क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, मतलब टाइमिंग बता रहा है। एक मधुर आज वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए जाएगी, तो मधु जो है वो आज ही जाएगी, वो कल नहीं जा रही है, ये कल भी जाएगी, तब भी वो क्या है, कालवाचक है, समय है। परंतु अब अगर जो है वो ये ना होता कि वो आज, तो ऐसे होता कि मधुर जो है वो वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए जाएगी, तब तो वो नहीं हुआ इस काल का विशेषण, क्रिया विशेषण। और जब आज लग गया तो वो क्रियावाचक विशेषण है, कालवाचक। जैसे कब, हमेशा, तत्काल, शीघ्र, अभी अभी, नित्य, बार बार, हर बार आदि कालवाचक क्रिया विशेषण के अन्य उदाहरण हैं। नेक्स्ट है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो अविकारी शब्द क्रिया के होने या करने का स्थान बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो है वो कहते हैं। जैसे चाचा जी आप बाहर क्यों खड़े हैं, तो ये भी क्या एक स्थानवाचक है कि वो बाहर क्यों खड़े हैं। ठीक है, वो कहाँ खड़े हैं, बाहर हैं। दादी जी अंदर बैठी हैं, तो वो कहाँ हैं, अंदर बैठी हैं, बाहर नहीं है, वो अंदर बैठी हैं। ठीक है, तो ये एक स्थान का बोध करवा रहे हैं कि वो कहाँ बैठे हैं, बाहर नहीं है, अंदर है, अंदर है, बाहर नहीं है, बाहर है तो अंदर नहीं है, तो वो क्या है, एक स्थान बता रहे हैं कि वो कहाँ पे है। जैसे भीतर हो गया, इधर हो गया, उधर हो गया, किधर हो गया, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, पास हो गया, दाएं हो गया, बाएं हो गया, इस ओर हो गया, उस ओर हो गया, ये भी क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के ही अन्य उदाहरण हैं। फिर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो अविकारी शब्द क्रिया के प्रमाण के बारे में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं कल बहुत हंसा। ठीक है, तो ये क्या है, परिमाण है। ठीक है, मतलब जो हमारे अविकारी शब्द होते हैं जिनका कोई जो है लिंग वचन काल कारक जो है वो चेंज नहीं होता है, तो ये जो है वो उन्हीं का परिमाण बताते हैं, उन्हीं के परिमाण की। मैं कल जो है वो बहुत हंसा। ठीक है, तो बहुत क्या हो गया, परिमाणवाचक हो गया कि वो बहुत हंसा, कम नहीं हंसा, बहुत। ठीक है, तो ये परिमाण है। बच्चा बहुत रोया, तो वो क्या करा उसने, वो किसकी विशेषता बता रहे हैं, अव्यय। ठीक है, कि बच्चा जो है वो बहुत रोया, तो ये अविकारी शब्द क्रिया के परिमाण के बारे में बताते हैं। जैसे थोड़ा, पर्याप्त, काफ़ी, बस, उतना, अति, केवल, ज़्यादा, बिल्कुल आदि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अन्य उदाहरण हैं। ठीक है, फिर है विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विकारी शब्दों को विशेषण तथा क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले अविकारी शब्दों की क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे संगीत ने बहुत अच्छा गीत बताया,
तो उसने बहुत अच्छा गीत गाया, तो ये विशेषण है, ठीक है। और जो क्रिया विशेषण है वो क्या है कि संगीता ने जो है वो बहुत अच्छा गाया, तो गीत नहीं है, बहुत अच्छा गाया, मतलब उसकी क्रिया के बारे में बताया गया। मेरे पास थोड़े फल हैं, तो ये क्या है, विशेषण है, थोड़ा परिश्रम कर लो, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण है कि आप जो है वो काम कर लो, ठीक है। और मेरे पास थोड़े फल हैं, थोड़े जो है वो क्या है, विशेषण है कि मेरे पास थोड़े फल हैं। और जब बता दिया कि परिश्रम करो, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण, ठीक है। तो बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने देख लिया कि जो क्रिया विशेषण के वेद हैं वो कौन कौन से हैं, क्रिया विशेषण एडवर्ब होता क्या है, अविकारी शब्द होते क्या हैं, ठीक है। तो इंटेंसिबल बोलते हैं इनको इंग्लिश में। तो ये इंटेंसिबल वर्ड्स जिनको हमने देख लिया, उसके हमने भेद देख लिए, उसका एक भेद हमने पढ़ लिया, भेद के भी आगे जो भेद है उसको क्रिया विशेषण के भेद देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के आगे के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको, मेरी वीडियोस को लाइक करें, प्यार दें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।